नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर अब सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। नीतीश सरकार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। चाहे गैंगवॉर हो, लूटपाट की घटनाएं या फिर संगठित अपराध, हर स्तर पर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हाल के दिनों में कई एनकाउंटर सामने आए हैं, जहां पुलिस ने न सिर्फ तेजी से जवाब दिया बल्कि अपराधियों को मौके पर ही ढेर कर दिया। इससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि अब बिहार में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस विभाग को सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और सीएम नीतीश कुमार खुद कानून व्यवस्था पर सख्त निगरानी बनाए हुए हैं। थानों से लेकर जिलों तक हर स्तर पर अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस मुहिम का असर भी अब साफ दिखाई देने लगा है। आम जनता खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है और लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता नजर आ रहा है। इससे सरकार की मंशा भी साफ दिख जाती है। अपराध पर कोई समझौता नहीं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत न सिर्फ बड़े अपराधियों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर सक्रिय असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या ये सख्ती कितनी दूर तक असर दिखती है और क्या बिहार एक बार फिर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नया उदाहरण पेश कर पाएगा। और साथ ही साथ इन सब का जो असर है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। बिहार के सारण जिले के छपरा में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में 50,000 के कुख्यात अपराधी मुन्ना मियां को गोली लगी है। दूसरा कुख्यात अपराधी रंजीत सिंह को भी गोली लगी है। दोनों बुरी तरह से घायल हैं। सीनियर एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने जानकारी देते हुए बताया कि सारण पुलिस ने एसटीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई की है। छपरा में एनकाउंटर की एक घटना गुरुवार 7 अगस्त देर रात को हुई। अपराधियों ने पहले पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जिसमें ये दोनों अपराधी घायल हो गए, मुन्ना मियां और रंजीत सिंह। तो वहीं इस पूरे मामले पर सारण के एसएसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कुख्यात अपराधी छिपे हुए हैं। इस बात की जानकारी मिलने के बाद एसटीएफ और स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपराधियों पर गोली चलाई, जिसमें ये अपराधी बुरी तरीके से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने अपराधियों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से दोनों को पटना रेफर कर दिया गया। जख्मी अपराधियों की हालत अब ठीक बताई जा रही है और इलाज भी लगातार जारी है। और इन दोनों ही अपराधियों में मुन्ना और रंजीत पहले से कई ज्यादा इन पर केस दर्ज है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन की एक कार्रवाई पहले से चल रही थी, जिसके बाद अब इस सप्ताह के अंदर और ऐसे कई मामले भी निकलकर सामने आए हैं। पटना में बुधवार की सुबह कुख्यात अपराधी रोशन शर्मा का एनकाउंटर कर दिया गया। फुलवारी शरीफ में छापेमारी के दौरान कुख्यात अपराधी रोशन शर्मा पुलिस पर हमला करके भाग रहा था, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मारी। तो वहीं बताया जा रहा है कि रोशन शर्मा के खिलाफ पटना के कंकड़बाग, रामकृष्ण नगर, अगम कुआं के साथ कई थाना क्षेत्रों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें बैरिया 0 माइल्स बस स्टैंड पर चलती बस में कृपानाथ शर्मा के चालक की गोली मारकर हत्या, कुमरार में रॉकी नाम के युवक पर चाकू मारने और एक पेट्रोल पंप पर लूटपाट की वारदात शामिल है। पुलिस के इस नए तेवर से एक और जहां राज्य की आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है, पुलिस पर भरोसा बढ़ रहा है, विश्वास आ रहा है, इसके साथ ही दूसरी तरफ अपराधियों में जो डर का माहौल है वो भी पैदा हो रहा है। अब साफ संकेत है कि अगर कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं आपको बता दूं कि बिहार में लागू जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब किसी भी प्रकार के अपराध और अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। सरकार की मंशा साफ है, अपराध को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि एक और जहां तमाम राजनीतिक दल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में व्यस्त है, तो वहीं एनडीए सरकार अपनी प्राथमिकताओं को समय समय पर जनता के सामने स्पष्ट कर रही है। सरकार ये लगातार दिखा रही है कि चुनावी माहौल में भी कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देश भर में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर अपराध को रोकने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। बिहार में भी हाल ही के दिनों में
अपराध की कुछ बड़ी घटनाओं के बाद एक बार फिर से जंगल राज की चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई और एनकाउंटर जैसे तेज एक्शन ने इन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। अपराधियों पर लगातार कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि अब बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। चाहे संगठित अपराध हो, गैंगस्टर हो या फिर स्थानीय असामाजिक तत्व, सब पर प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी। जनता भी अब इस सख्ती को लेकर संतुष्ट नजर आ रही है और सुरक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता पर भरोसा कर रही है। बिहार अब कानून के राज की ओर बढ़ता जा रहा है और इसका श्रेय जाता है जीरो टॉलरेंस नीति को, क्योंकि बिहार में जो बदलाव आया है वो जनता को आगे बढ़ने का हौसला दे रहा है। यानी कि कुल मिलाकर इस कार्रवाई के बाद से अपराधियों में खौफ का माहौल है और ये संकेत साफ है कि अब कानून को चुनौती देने वालों पर सख्त कार्रवाई तय की जाएगी और आने वाले समय में अगर कोई भी अपराधी ये सोचकर अपराध करता है कि वो बख्शा जाएगा, इसके लिए सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति तैयार है। सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ नए नए कानून को लेकर आती रही है, जिससे जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और उसी कड़ी में सरकार लगातार प्रयासरत है कि बिहार की जनता सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर आंख बंद करके भरोसा कर सके। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में ये सभी तैयारियां पार्टी को कितना फायदा करवाती है, ये तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।